अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मुसन्निफ़ा शमा परवीन मरियम और आप देख रहे हैं मेरे नावल का 23वां एपिसोड परछाई। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। उस परछाई ने अचानक एक झटके से उस दुर्वेश अज़ीज़ बख्तियार को अपनी तरफ खींच लिया था। उस दुर्वेश अज़ीज़ बख्तियार ने सोचा भी नहीं था कि वो परछाई उसे इस तरह अचानक पकड़ लेगी। उसे लगा था कि वो उससे अनजान है, मगर जितनी हैरान कर देने वाली उसकी ये हरकत थी, उससे भी कहीं ज़्यादा हैरान कुन और ख़तरनाक उस परछाई का वो हुलिया था। उस दुर्वेश अज़ीज़ बख्तियार ने उस परछाई को बहुत करीब से देखा था, मगर ऐसा लगता था कि अब उसकी ज़ुबान बंद हो गई है और शायद वो किसी से उस परछाई का हुलिया कभी बयान नहीं कर पाएगा। वो परछाई उसे ही बगौर देखे जा रही थी। दुर्वेश अज़ीज़ बख्तियार ने बमुश्किल खुद पर काबू पाते हुए कहा, ऐ नामालूम अनजान परछाई, बस हमें इतना बता दो कि तुम कौन हो। अभी भी तुम्हारी परछाई ही नज़र आ रही है, तो फिर तुम और तुम्हारा जिस्म कहाँ है। ये सुनकर वो परछाई ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली, ऐ दुर्वेश अज़ीज़ बख्तियार, तुम मेरे बारे में जानकर आखिर क्या करोगी। और फिर खुद ही उससे हाथ छुड़ाकर दूर जाती हुई बोली, मैं एक राज हूँ। और वो देखते ही देखते नज़रों से ओझल हो गई। उस दुर्वेश अज़ीज़ बख्तियार को समझ में ही नहीं आया कि वो गायब हो गई है या कहीं चली गई है। और वो आवाज़ औरत जैसी थी या मर्द जैसी। मगर फिर उस दुर्वेश अज़ीज़ बख्तियार ने सोचा कि चलो कम से कम इस परछाई का इतनी करीब से सामना तो हुआ, और धीरे धीरे ज़रूर उस अनजान नामालूम परछाई का राज भी खुल जाएगा। और वो मायूस कदमों से उस परछाई से दोबारा मुलाकात का ख्याल दिल में लिए गहरी सोच में डूबा हुआ अपने कमरे की तरफ लौट गया। शहंशाह शहरयार और वज़ीर शाहज़ुमान दालान में शाम के वक्त बैठे हुए थे कि किसी ने एक काले रंग का कपड़ा उन दोनों की तरफ इस तरह से फेंका कि वो कपड़ा जिन्नात शहंशाह शहरयार के चेहरे पर पड़ा। और शहंशाह शहरयार और वज़ीर शाहज़ुमान दोनों एक दूसरे को देखने लगे। और फिर शहंशाह शहरयार उस अजनबी की इस गुस्ताखी पर गुस्से और जलाल में आ गया। अभी वो कुछ बोलने ही वाला था कि खादिम शाहवेज़ दौड़ा हुआ आया और दाईं तरफ जिधर से वो काले रंग का कपड़ा उनकी तरफ उड़ता हुआ आया था, उस तरफ इशारा करके बोला, शहंशाह, अभी अभी मैंने उधर से किसी को काले कपड़े में मुंह छुपाए बाहर की तरफ जाते हुए देखा है। शहंशाह शहरयार खादिम शाहवेज़ की बात सुनकर चौंक कर उसे देखने लगा और उठकर खड़ा हो गया और तलवार निकाल कर बोला, कौन है वो गुस्ताख। वज़ीर शाहज़ुमान ने कहा, शहंशाह, अब तो वो दुश्मन और उसके सभी साथी कैद खाने में ज़ंजीरों में कैद हैं, तो फिर अब ये कौन होगा। वज़ीर शाहज़ुमान की बात सुनकर कुछ सोचते हुए शहंशाह शहरयार खादिम शाहवेज़ और वज़ीर शाहज़ुमान को अपने साथ लिए हुए उस तरफ बढ़ गया। और अचानक उस तरफ खड़ा वो शख्स काले कपड़े में नज़र आया, गोया जैसे वो उन लोगों का इंतज़ार कर रहा हो। वज़ीर शाहज़ुमान आगे बढ़ना ही चाहता था कि वो अजनबी इतना कहकर आगे बढ़ गया कि जिन्नात शहंशाह, बेफ़िक्र मत घूम और अपने शाही महल पर नज़र रख। इतना सुनते ही जिन्नात शहंशाह शहरयार को ना जाने क्यों एक नई परेशानी ने घेर लिया और उसके चेहरे पर परेशानी के आसार साफ नज़र आ रहे थे। वज़ीर शाहज़ुमान ने शहंशाह शहरयार को समझाया कि अभी आप इस बात को जाने दीजिए और उस पर ध्यान ना दें। अगर फिर से इसका कोई मामला या असर सामने आया तो फिर हम लोग मिलकर देखेंगे और फ़ैसला करेंगे कि क्या करना है। और फिर वो खादिम शाहवेज़ कहने लगा, शहंशाह, आज शाम के बारे में आपने कहा था कि उस कैदी को जिसे आपने मलका बेगम का रूप बना दिया है, उसे उसकी बस्ती की तरफ छुड़ाने के लिए कहा था। उस खादिम की बात सुनकर शहंशाह शहरयार ने कहा, अब वो उसकी नहीं, हमारी बस्ती और हमारी मलकियत है। हम जालिम के साथ ऐसा ही करते हैं। और हाँ, उसके बारे में हमें सब याद है कि आज क्या करना है, भूले नहीं हैं हम। और शहंशाह शहरयार के हुक्म के मुताबिक उस कैदी को उस बस्ती की तरफ
छोड़ दिया गया, मगर उसके बाकी साथियों को हमेशा हमेशा के लिए उस शाही महल के एक खाद खाने में हमेशा के लिए कैद कर लिया गया, जहाँ से अब धोखा से भी निकलना उनके लिए नामुमकिन था, क्योंकि ये जिन्नाती महल था और वो जिन्नाती जंजीरों में कैद थे। क्योंकि उस जिन्नाती महल और उसके शहंशाह के साथ धोखा करने वालों की यही सज़ा हुआ करती थी। और उस जालिम हुक्मरान कैदी को बस्ती में मोमिना बेगम के रूप में छोड़ देने के बाद उसकी नकली तस्वीर के साथ ये इश्तहारात लगवा दिया गया था कि उस बस्ती का हुक्मरान अब इस दुनिया में नहीं है और अब उस बस्ती का नया हुक्मरान शहंशाह शहरयार है। और अब उस नए हुक्मरान का ये हुक्म दोबारा से दोहराया जा रहा है कि जो भी उस खादमा मोमिना बेगम को पकड़कर उस हवेली में लेकर शहंशाह शहरयार के पास लाएगा, उसे मुँह मांगा बेशकीमत इनामात से नवाजा जाएगा। और वो जालिम परेशान हाल मोमिना बेगम की सूरत में इधर उधर घूम रहा था और अपना मुंह लोगों से छुपाने की कोशिश कर रहा था और अपने किए पर पछता रहा था। उसका खेल और उसका बिछाया हुआ जाल वाकई उसी पर उल्टा हो गया था। लोगों के सामने आना अब उसके लिए जान का वबाल बन चुका था। उसे अब छुप छुप कर रहना था। इधर शहंशाह शहरयार के आते ही मलका मोमिना बेगम ने पूछा, शहंशाह, वो आसिया बेगम का ससुर अभी भी महल के कैद खाने में ही है ना? शहंशाह शहरयार ने कहा, नहीं मोमिना बेगम, हमारे हुक्म के मुताबिक अब उसे उस बस्ती की तरफ छोड़ दिया गया है जो अब हमारी मिल्कियत है और इश्तहारात भी लगवा दिया गया है। हमने कहा था ना कि उसका खेल उसी पर हम उलट देंगे। मोमिना बेगम कुछ नहीं बोली और मन ही मन में सोचने लगी कि मेरे ख्याल से एक बार उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी कि क्या पता वो कोई बहुत बड़ी बात बताने वाला हो। वो अपनी ही सोच में डूबी हुई थी कि इधर शहंशाह शहरयार दोनों बच्चियों को प्यार से देखने लगा और दोनों को गोद में लेने ही वाला था कि दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मोमिना बेगम ने दरवाज़ा खोला तो खादिम शाहवेज़ खड़ा था। उसने शहंशाह शहरयार और मलिका मोमिना बेगम को सलाम किया और वहीं चौखट से खड़े खड़े कहने लगा, शहंशाह, आपसे वो दुर्वेश अज़ीज़ मोहतरम मिलना चाहते हैं। मोमिना बेगम ने कहा, रात के इस पहर क्यों मिलना चाहते हैं? कहीं कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? शहंशाह शहरयार ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं मोमिना बेगम, महलों में ये सब रातों को मिलना और मशवरे करना तो चलता रहता है, ये बहुत आम बात है। और वो खादिम शाहवेज़ के साथ दुर्वेश अज़ीज़ बख्तियार से मिलने चला गया और शहंशाह के जाते ही मोमिना बेगम ने कमरे में ऐसी चीज़ को देखा कि खौफ से उसकी चीख निकल गई। तो क्या देख लिया था आखिर मोमिना बेगम ने और क्या है दुर्वेश अज़ीज़ बख्तियार का मकसद, ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।